दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीएसएल, एमटीएस एंड यूपीएसआई और संविधान के प्रमुख संशोधन। और दोस्तों, हमारे यहाँ पहला है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। इसके तहत संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है। और यहाँ पे अगला है 7वां संशोधन अधिनियम 1959। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है तथा पहले की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसके बाद अगला है 10वां संशोधन अधिनियम 1961। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। अगला है 11वां संशोधन अधिनियम 1961। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला 12वां संशोधन अधिनियम 1962। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल। और उसका अगला है 13वां संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है 14वां संशोधन अधिनियम 1962। पुडुचेरी राज्य भारतीय संघ में शामिल। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अगला है 21वां संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। और अगला है 22वां संशोधन अधिनियम 1969। असम से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ। अगला है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। और अगला है 31वां संशोधन अधिनियम 1972। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है। और 36वां संशोधन अधिनियम 1975। भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और अगला है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। और भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मांगने के लिए बाध्य किया गया है। अगला है 44वां संशोधन अधिनियम 1978। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। और 44वां संशोधन का अगला है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। और उसी का है अगला राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला है 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है और इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला है 58वां संशोधन अधिनियम 1967। संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। और अगला है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। नागरिकों के मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। और अगला है 69वां संशोधन अधिनियम 1991। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया और इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। अगला है 70वां संशोधन अधिनियम 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। अगला है 71वां संशोधन अधिनियम 1992। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
अगला है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला 84वां संशोधन अधिनियम 2001। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई। और अगला है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला 86वां संविधान संशोधन का अगला ही अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसी का ये अगला है अनुच्छेद 51 के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और उसी का अगला है ये अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। और अगला है 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और उसी का ये अगला है राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। अगला है 92वां संशोधन अधिनियम 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची वर्जित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। और अगला है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया और सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 के जोड़ा गया। और अगला है 100वां संशोधन अधिनियम 2015। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य से भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और अगला है 101वां संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं और ये 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। 102वां संशोधन अधिनियम 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। और अगला है 103वां संशोधन अधिनियम 2019। सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।